स्पेशली अगर तुम क्रिएटर हो तो तुम्हें ओहो मेरे नंबर्स मेरा ये मेरा वो। और नॉर्मल लोगों की लाइफ में भी आई थिंक ये स्ट्रेस है, तुम क्रिएटर हो या नहीं हो। अय्याशी कर रहे हैं, मस्ती घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंड मैं क्यों नहीं कर पा रहा. सो इट कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ लाइक डीमोटिवेशन फॉर दैट मैटर. रहता था मैं रात के 4-4 बजे तक बस वही स्क्रीन। वही वाली बात है ना, जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है धूम्रपान करना हानिकारक है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर ऑल काइंड ऑफ कंटेंट, गुड एंड बैड. कौन से कंटेंट कंज्यूम करना है उस पर ट्यूटोरियल भी है, नॉलेज भी है. चलो 1 2 3 गो. वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट फॉर रियल देसीज. हम आ गए हैं वापस एक और मस्त टॉपिक लेके. यहाँ पर हैं प्रेरित, शेरी, स्वाति एंड सिड. एंड होप आपको पिछला पॉडकास्ट अच्छा लगा हो. एंड ये वाला टॉपिक और भी मज़ेदार होने वाला है. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल मीडिया के बारे में. तो सोशल मीडिया कितना रियल है एंड हम कितना रियलिटी दिखाते हैं नहीं दिखाते, उसके बारे में बात होएगी आज. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. आज के अगर बच्चे से पूछो तो बड़ा होकर क्या बनेगा, तो वो क्या कहता है, मैं यूट्यूबर बनूंगा. तो ये सिचुएशन चेंज है. तो आज इसी चीज के बारे में बात करेंगे आई कि थिंक क्या इसमें गुड भी है बैड भी है. Bad गुड भी ये है ये हर किसी को ना अपना स्किल ढूंढने की वो दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है. जैसे यूट्यूब पे तुम बहुत टाइप की चीजें करते हो, कोई डांस कर रहा है, कोई व्लॉगिंग कर रहा है, कोई अपना कुछ और टैलेंट दिखा रहा है. सो बहुत वास्ट है दैट वेज. वो बचपन से ही तुम अपना टैलेंट दिखा पा रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग. बट द बैड थिंग जो मुझे सबसे ज्यादा लगती है ना, स्पेशली अगर अभी आपने बच्चों की बात की है, तो अभी क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे उनके खुद के पर्सनल पेजेस हैं, अगर इंस्टाग्राम वगैरह की बात करो ना, और उसमें वो एक्टिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और उनके मतलब 100-200 के फॉलोअर्स हैं. तो मुझे ऐसे लगता है कि वो स्कूल जाके, पहले तो क्या होता था ना, तेरे पास कौन सा बैग है, तेरे पास कौन सी पेंसिल है, ये वाली बातें होती थी. अभी ये होता होगा कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, तो वो बचपन से कितना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता होगा, विच आई थिंक इज नॉट गुड एट दैट एज. सो मेरे अकॉर्डिंग ये गुड और वो इस बैड है तरीके से एट करते हैं दैट ना एज. बात कि भाई आज मेरे पास बंगला है, पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर अरे है. आजकल एक्चुअली ये हो गया है कि जैसे पेरेंट्स ना, कोई बच्चा पैदा होता है ना, उसका सोशल मीडिया अकाउंट तभी बना दो, जैसे वो नहीं होता था विरासत में तुमने क्या हाँ, दिया है, तो लेगेसी. विरासत में मैंने तुम्हें इतने फॉलोअर्स दिए, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर प्रॉपर्टी इज इट? या एक्चुअली. सॉरी माय किड्स. हम हम फॉर रियल देसीज आगे पास ऑन करेंगे नेक्स्ट नहीं, नहीं. जनरेशन को. नो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट. नहीं तो नो, व्हेन दे आर खुद 18, कमाओ. व्हेन दे आर एडल्ट. बी इट फेसबुक, बी इट इंस्टाग्राम. लाइक हमारे पेरेंट्स के टाइम पे क्या होता था, ऑर्कुट होता था या क्या होता था. नहीं, हमारे टाइम पे Orkut होता था हमारे ऑर्कुट, time पे हमारे आया, टाइम पे. उनके टाइम पे शायद कुछ होता ही नहीं था. ठीक है. देन इट इवॉल्व, फेसबुक आया, हमने इम्बाइब किया. फिर हम इंस्टाग्राम पे चढ़े, यूट्यूब पे चढ़े. तो हमारे पेरेंट्स उसके बाद वो फेसबुक वाला फेज में आए. फिर अब वो इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं, जब हम स्नैपचैट एंड टिकटॉक्स पे आ चुके हैं. सो इट हैज़ इवॉल्व, इट हैज़ बीन अ जर्नी. बट द होल थिंग इज़ कि जो हमारा टॉपिक पे हम आते हैं वापस, वो ये है कि कितना रियल है सोशल मीडिया फॉर पीपल टू सी. कि जो भी लाइव दिख रही है लोगों की, कितना पोर्ट्रे करते हैं, कितना सच होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं. वेल आई थिंक जितना भी यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं, इट इज़ ओनली दिस मच पार्ट. 24 आवर्स में से इट इज़ ओनली 10 मिनट्स. अगर आप यूट्यूब की वीडियो देखो तो एवरेज आउट करें तो 7 to 10 मिनट्स का पार्ट तुम देख रहे हो फुल डे का. और इंस्टा पे तो फ्यू सेकंड्स फ्यू की सेकेंड्स. रील्स. सो हाउ मच आप उस इंसान की ज़िंदगी देख रहे हो. और व्हाट आई फील, बिकॉज हम लोग भी इस चीज़ से गुजरे, हम लोगों ने भी वीडियोस बनाई है, सब कुछ किया है. जब आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे होते हो, यू आर वेरी हाइप्ड, यू शो योरसेल्फ कि यस इट इज़ एंथुसियास्टिक एंड वी आर डूइंग इट वेरी गुड फन. बिकॉज आप वो चीज़ आपको पता है, क्योंकि यूट्यूब पे वो चीज़ अच्छी लगती है कि Right. आप बहुत खुश खुश दिख रहे हो. नो बडी शोज योर देयर टीयर्स. और अगर कोई टीयर्स पोर्ट्रे करता है तो इट इज़ काइंड ऑफ फेक काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है, राइट? तो मुझे जो लगता है कि इट्स नॉट 100%, पीपल आर नॉट 100% देयर इन देयर ट्रू सेंस. एट द एंड हाँ. इट्स अ शो बिजनेस. या. ठीक है. एवरीथिंग इज फॉर द 99%, एवरीथिंग इज फॉर द व्यूज और सब्सक्राइबर्स. तो इट्स अ और हार्श रियलिटी. इट्स अ हार्श रियलिटी. और होता क्या है कि मैं तुम्हारा एग्जाम्पल लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है,
और डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इससे रिलेट भी करेंगे और बहुत से लोग तुम्हें ये बोलते भी होंगे। अब जैसे तुम रील बनाते हो फॉर एग्जांपल खाने की, ठीक है, दैट इज तुम लेट्स सपोज हफ्ते में एक बार गए, खाया, और उसकी बहुत हाइप के साथ, हैप्पी फेसेस के साथ तुमने रील बनाई। एज अ व्यूअर व्हेन आई एम व्यूइंग इट, लगा यार ओ बढ़िया खाना है यार, यहाँ जाना चाहिए, बड़ा सही। देन आई स्क्रॉल्ड अनदर रील तुम्हारी, देन आई स्क्रॉल्ड थर्ड रील, देन आई स्क्रॉल्ड फोर्थ रील। 15वीं रील में ना मेरा ब्रेन मुझे ये कहने लग जाएगा यार इनकी लाइफ बहुत अच्छी है ना, ओए हो ये तो सारा टाइम बाहर ही घूमते रहते हैं, ओए ये तो यार अपनी लाइफ में चिल कर रहे हैं, ओए ये तो बहुत पैसे छाप रहे हैं, ओए ये तो इनको तो सब फ्री मिलता है, ओए। तो क्या होता है, वो ये नहीं देखता उस समय कि ये सिर्फ उसका पूरी लाइफ का सिर्फ एक्चुअल में आधे घंटे का भी एक नहीं है एपिसोड है ना, जो कि हफ्ते में एक बार तुम गए किसी रेस्टोरेंट में, राइट, और वहां पे तुमने रील बनाई, अब अगले हफ्ते गए थे, लेकिन उसने वो तुम्हारे 20 हफ्तों की मेहनत 4 मिनट में देखी है, राइट, क्योंकि वो 4 मिनट में उसने स्क्रॉल कर ली 15 रील, Right. 20 रील। Exactly. I think तो वो जो 4 मिनट का इफेक्ट है ना, वो 4 इफेक्ट हो जाता है ऐसे एटम बॉम्ब की तरह, एंड ओए होए उसको अपनी लाइफ लगनी आती है बकवास। हाँ एंड दैट इन अ वे इज समवट उनके लिए शायद हो सकता है डिसीविंग, बट वी वुड से कि जैसा है कि पूरी लाइफ पोर्ट्रेट नहीं होती, बीट यूट्यूब, बीट इंस्टाग्राम, जो भी है, बट वो एक ना गलत मैसेज दिमाग में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट ऑन आवर साइड टू रियलाइज कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, इसके पीछे कितना स्ट्रगल है, कि अपना जॉब भी करके उसके बाद भी हम कितना मतलब कम सोते हैं, सब कुछ करते हैं सो दैट हम एक कंटेंट पीस बना पाए, राइट। सो वो चीज़ किसी को नहीं दिखती, उनको बस ये लगता है कि फैंसी पिक्चर्स, फैंसी ये, फैंसी वो। वही तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि तुम अगर 24 आवर्स में से तुम्हारी कितने फ्यू सेकंड्स की वो चीज दिखती है, एंड दैट टू ओनली जो तुम शो दिखा रहे हो, दे डोंट नो बैकग्राउंड, दे डोंट नो द बिहाइंड द सीन, दे Right. डोंट नो कि तुम उस 24 आवर्स में से 8 घंटे ऑफिस जाके आए हो, जिसमें से 2 घंटे तुमने ट्रैवल भी किया है, Right. रात को आधा टाइम सोए हो, एडिटिंग की है, व्हाटएवर, घर में खाना बनाया है, सफाई की है, सब कुछ किया, और फिर तुमने ये सब कुछ प्रोड्यूस करके डाला है। दे डोंट नो, राइट, राइट, दे जस्ट नो वो फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स इफ यूट्यूब की पूरी वीडियो देखें, सो दे डोंट नो द बिहाइंड द सीन्स, राइट। बट कि बिहाइंड द सीन्स रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, आपके हिसाब से ये है कि मतलब इट्स नॉट 100% ट्रू। मेरे अकॉर्डिंग लाइक आई वोंट से कि 100% ट्रू है, बट हम उतना जितना भी दिखाते हैं इट इज ट्रू टू द ऑडियंस। Yeah, no, I'm not talking about that part of content. 100% कोई अपनी लाइफ शेयर नहीं कर रहा है वहाँ पे। I think it depends on creator to creator. Right. I think most of the creator, for example, अगर मैं हमारी बात करूँ, I am somebody who is not this person जो बहुत openly सब कुछ share कर सके. So I restrict myself कि this is the part of my life जो मैं डालना चाहूंगी social media पे, और उस वजह से क्या होता है वही कि लोगों की thinking होती है वो इनकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, because me as a creator I am a person कि मैं अपना दुख शो नहीं कर रही हूँ, and maybe ऐसे बहुत सारे लोग हैं, because कितने लोगों को हम फॉलो करते हैं, we always see funny reels देख रहे होते हैं हम लोग, या अच्छा डे बीत रहा है फैमिली के साथ, ये सब और लाइफ में इतना ऑलरेडी स्ट्रेस होता है कि बंदा ऑलरेडी दुखड़ा नहीं देखना चाहता, राइट, किसी और का। इट्स लाइक कि ठीक है मैं दुख से जा रही हूँ, ठीक है, किसी को रेजोनेट करने के लिए वंस इन अ वाइल ठीक है, लगता है कि इसके साथ भी हो रहा है तो दूसरे के साथ भी हो रहा है, तो ठीक है, दे फील कंफर्टिंग, बट एवरी टाइम नॉट। करते हैं कि बट यू नो क्या कि पहले कैमरा ऑन करते हैं और फिर रोते हैं। वो अलग सिचुएशन है। So exactly that is not reality, चाहे वो रो रहे हैं उसमें, बट मुझे ऐसे पर्सनली लगता है तुम रो रहे हो और उस समय तुम कैसे कैमरा ऑन करना तुम्हें याद आ जाता है, दैट इज समथिंग लाइक अभी जैसे हम एक डिस्कशन कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल कोई एक डीप कन्वर्सेशन हो उसमें रोना आ जाए, दैट इज डिफरेंट बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन, बट वो सब जो होता है ना वो मुझे लगता है व्यूज वगैरह के लिए, व्हिच आई एम नॉट इन फेवर। इट्स लाइक अ बिग बॉस ना, मतलब ये पूरा का पूरा मंच जो है एक बिग बॉस की तरह है यूट्यूब का, जो लोग कर रहे हैं यूट्यूब भी और ये सब भी, कि बिग बॉस पे भी तो बनावटी करते ही है ना, उनको पता है कैमरे लगे हुए 20, मैं ड्रामा करूंगा तो मेरी टीआरपी बनेगी, मेरी वैल्यू बनेगी, मेरे वोट आएंगे, तो वही ना, कितने हद तक तुम ये करते हो। आई हैव सीन वीडियोस ऑफ पीपल shooting content when their child has actually got hurt, they are taking him or her to the hospital, and तब भी content और कैमरा चल रहा है। मतलब how can people be so insensitive
कि राइट लोग इतना कर सकते हैं, मतलब एग्री तो मैं मतलब आप जैसे में एक इमोशन बताऊं? नहीं है, हाँ। आपके उसमें इमोशन नहीं है, आपके अंदर बिल्कुल भी वो भावना ही नहीं है, अपने बच्चे को आप देख नहीं रहे, बस आपको कैमरे से मतलब है क्योंकि व्यूअर्स को देखना जैसे ना है। बताती हूँ, कंटेंट क्रिएटर भी ना आई थिंक डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है कि वो कितना, उसको कितना है कि मुझे व्यूज के लिए ही सब कुछ करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं अपना बताती हूँ, हमें पता होता है कि दिस डे आज हमें इसका एक कंटेंट बनाना है, तो उस दिन हम कैप्चर करेंगे। हम कितनी बार घूमते हैं, कितनी बार बहुत कुछ है जो हम नहीं कैप्चर करते, बिकॉज दैट डे आई डोंट वांट टू डू दैट। और कभी कभी ऐसे बुरे दिन भी होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यू रिमेम्बर, हम लोग जब यूएस जा रहे थे, हम बफलो में स्नो स्टॉर्म में फंस गए थे। हाँ, हम रिकॉर्ड करने के लिए हम हाँ वहां पे भी कर सकते थे कि यार हाँ इतने वी गॉट स्ट्रैंडेड इन द हाँ स्नो स्टॉर्म ये वो, बट दिमाग ही नहीं चल रहा वहां वहां पे, पे बस ये हमारी होता है ऐसी कि यार सिचुएशन सेफ्टी से थी। बाहर निकलो यहाँ से, या और कैसे ना कैसे करके, बिकॉज वी वर एक्चुअली स्टक अप इन स्नो। या इट वाज लाइक उस दिन तो ऐसा था कि आज हम घर पहुंच भी पाएंगे या नहीं। और कितने लोग हमें बोलते हैं तुमने उस दिन वीडियो बनानी चाहिए थी, वो वायरल हो जाती। बट एक्चुअली जब तुम उस सिचुएशन में होते हो ना, राइट नॉर्मल पर्सन लाइक मी, आई वाज देखो नॉट हर थिंकिंग तरह अबाउट के कैमरा एट हर दैट तरह के टाइम। लोग होते हैं, हाँ, और कुछ लोग ऐसा करते भी हैं कि भाई अगर सिचुएशन में हैं तो दे थिंक अच्छा why not? अपॉर्चुनिटी है। इट्स देखो दो पर्सपेक्टिव है। हाँ। मुझे लगता है कि दोनों पर्सपेक्टिव देखने चाहिए। पहली चीज अपॉर्चुनिटी भी है ऑब्वियसली, हम्म। बट देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव कि अगर आपको पता है कि भाई मैं, लेट्स सपोज मैं फंसा हूँ, देन यू थिंक अबाउट अच्छा इसमें से मैं क्या वैल्यूएबल लेसन निकाल के दे सकता हूँ, तो व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ, बिकॉज इट्स द बेस्ट टाइम। देन यू कैन टॉक अबाउट अच्छा लेट्स सपोज मैं स्टॉर्म में गया, व्हाट डिड आई केयर अबाउट, व्हाट डिड आई नॉट, मैंने क्या गलतियां What I'm करी। trying to मेरा tell कहने you, का पर्पज उस है कि समय आप हाँ कैमरा सोच रहे होते हो या अपना मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊं वो सोच रहे होते हो। नहीं दोनों वही मैं कह रहा उतना हूँ। नहीं, उतना ना आपका डिस्कनेक्ट होना चाहिए फ्रॉम योर सोशल मीडिया, Yes. कि अभी जो हो रहा है लेट मी बी इन दैट। Right. उस समय भी अगर तुम ये सोच रहे हो ना, मैं व्यूज के लिए वीडियो बनाती हूँ, दैट मीन्स तुम बहुत ज्यादा घुस रखे हो, और वहां पे सोशल मीडिया में जितना इन्वॉल्वमेंट है ना तुम्हारी, आई थिंक वो काफी बुरे स्टेज तक पहुंच चुकी है। वही सो मैं कह रहा दैट हूँ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। ये हमें लगता है हाँ, कि वो बुरा स्टेज है। वो कौन करता है डिफाइन? नहीं मैं ऐसे नहीं, अच्छा, पर्सनली अच्छा, see. नहीं वही मैं साइकोलॉजिकली कह आई रहा एम हूँ, वो टॉकिंग। डिफाइन कौन करता है? वो डिफाइन हम खुद अपने लिए करते हैं। नहीं, जैसे अब ये स्नो स्टॉर्म की सिचुएशन है हाँ। दैट इज लाइक आप अगर नहीं निकल पाए यू कुड बी डेड। Yeah, It you was could a be situation stranded. like that. We हाँ, didn't know. तो We are surviving or हाँ not. हाँ वही द क्वेश्चन ऑफ लाइफ। There are lot of time and lot of people and lot of vlogger कह लो, या I'm not talking about just Indian, बाहर के भी। दे फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, मैं एक सिचुएशन देता हूँ सिंपल सी। तुमने गाड़ी के अंदर 2 GoPro लगा रखे हैं, ठीक है, दे आर ऑलवेज रनिंग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब तुम स्टॉर्म में थे, दे कैप्चर्ड ऑटोमेटिकली। अब तुम बाद में, तुमने उस समय नहीं करा कुछ भी, बट इट कैप्चर्ड, व्हाट यू गोना बी, यू गोना यूज दैट और Of नॉट? course, scenario that है। what वो we तो are ठीक saying है। is कि उस समय आपके हाँ। दिमाग में नहीं आता कि हाँ, चलो हाँ। मैं वो कर लेता हूँ। मैं That we are मैं saying. समझ गया, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। बट देर आर, मैं इस चीज को ये नहीं कहता कि क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए, दैट अगेन इज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। yeah. हर बंदे को अपना कॉन्शियस है कि मेरे को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। Yeah. अगर मुझे नहीं दिखाना कुछ तो नहीं दिखाना। जैसे आई टेल यू फॉर एग्जांपल, ये हाउस टूर वीडियोस हैं जो कि यूट्यूब, इंस्टा, हर जगह बहुत चलती है ना। हमारे कितने फॉलोअर्स हमारे को ऑन डेली बेसिस मैसेज आते हैं, आप होम टूर अपना कब घर दे रहे दिखा दो, हो, अपना घर दिखा। बट वी आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग इट, सो वी हैव नॉट डन इट। तो हमें पता है उससे व्यूज आएंगे, बट वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ कि इट्स ओके, हर कुछ व्यूज के लिए नहीं होता। तो वो जो है ना, सोशल मीडिया कितना रियल है वो आई थिंक डिपेंड करता है फ्रॉम क्रिएटर टू क्रिएटर। कुछ लोग हैं जो व्यूज के लिए मैटर कुछ भी मोस्ट, करेंगे। और शायद कुछ क्रिएटर हैं जिनके लिए देयर रियलिटी मैटर्स मोस्ट। सो आई And we थिंक इट fall, डिपेंड्स ऑन क्रिएटर टू we fall in the क्रिएटर। latter नहीं, category. हमारा Yeah. केस भी देखो ना, जैसे जब हम यूरोप ट्रिप पे गए थे, एवरीबडी आस्क्ड तुम 2 बच्चों के साथ छोटे छोटे बैग्स में डायपर में जब बच्चा था, हाउ यू मैनेज्ड पूरा वो। तुम्हारे बच्चे तो खेलते हुए दिख रहे हैं उसमें, दे वर हैप्पी, दे आर खुश है, बट हमने बैकग्राउंड शॉट्स जहाँ पे वो जोरों से चीख रहे हैं, एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, हमने वो नहीं डाले ना। they just वो saw, अगेन इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हारा क्या कॉन्शियस है कि तुम्हें क्या रखना क्या नहीं रखना। एग्जैक्टली। बट अगेन ऐसा नहीं कि वो शूट करना है कि नहीं करना, वो भी बात है। तो इट्स पर्सनल, मेरा अपना सिंपल सा टेक है कि इट्स अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। personal, yeah. और भाई वही वाली बात है ना, जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है
धूम्रपान करना हानिकारक है। अब लेता उसको कौन है उसको भी पता होता है, इस पे लिखा हुआ है ना। इट्स ऑल अबाउट दैट या कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर ऑल काइंड ऑफ कंटेंट, गुड एंड बैड, व्हाट यू नीड टू कंज्यूम, है ना। यूट्यूब की वीडियोस देखना हानिकारक है। अब वो उसके ऊपर है कि जिसको करनी है कौन सी कंटेंट कंज्यूम करना है। उस पर ट्यूटोरियल भी है, नॉलेज भी है, उस पे स्पिरिचुअल भी है, हर तरह का कंटेंट है। Yeah, और हर तरह का कंटेंट उस पर चल रहा है, जिसको जो देखना है वो देखता बिकॉज है। आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट। आज की वर्ल्ड में एज अ व्यूअर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम अपने दिमाग में क्या भर रहे हो? और Yeah. दूसरा पता क्या है, देखो इट्स ऑल अबाउट कि वही लोग खरीदते हैं जो बिकता है। का मतलब ये है कि इट्स खुद खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, और खुद का कॉन्शियस भी है। अगर लेट्स सपोज आज लोग डिसाइड करें कि मुझे इस तरह का कंटेंट नहीं देखना, अब वो बनाता रहे, क्या करेगा वो थोड़े टाइम बाद? अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेगा, अच्छा ये तो चलता नहीं। हाँ, ये भी है। मतलब मेरे को लगता है एज अ व्यूअर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ज्यादा बड़ी और responsibility है। वो बहुत ज्यादा एक्चुअली बड़ी ये सब responsibility चीजों ने है। ये भी तो सोचो ना, दिमाग कितना खराब कर दिया है। जैसे हम सब एक नॉर्मल लाइफ जिंदगी चल रही थी, ठीक है, सोशल मीडिया भी हटा के छोड़ो, लाइफ में कुछ ना कुछ हर किसी के प्रॉब्लम चल रही होती है, ठीक है। उसके बाद ऑफिस होता है, उसका अलग स्ट्रेस होता है। अभी ये सोशल मीडिया एडेड प्रेशर है, स्पेशली अगर तुम क्रिएटर हो तो तुम्हें ओहो मेरे नंबर्स, मेरा ये मेरा वो। और नॉर्मल लोगों की लाइफ में भी आई थिंक ये स्ट्रेस है, तुम क्रिएटर हो या नहीं हो। जैसे आज की डेट पे वो वेरिफिकेशन सबको मिल रही है, तो मुझे लगता है कि That's वो an interesting point, हाँ, आई मीन लाइक पहले होता था कि यू वर्क हार्ड फॉर इट, और तुम अगर एक पब्लिक फिगर हो यू आर वेरीफाइड, है ना, वो एक स्टेटस सिंबल हो गया था। Right. अब बट तो इतना अभी हर dilute हो किसी गया के है। पास एक वेरिफिकेशन बैज है। वो तो देखो फेसबुक ने इंस्टाग्राम को फॉलो, सॉरी ट्विटर को फॉलो करते हुए कर दिया कि ट्विटर ने $11 का निकाला है, हम 15 तो अच्छा ये बेच रहे हैं तो हम भी बेच देते हैं। बट हम सब कितने पागल बन रहे हैं ना इनकी लड़ाई में। अभी वो उसको ट्विटर को कॉपी करके थ्रेड्स बना दिया, 2 दिन में 70 मिलियन डाउनलोड्स हैं उसके, इमेजिन। एज अ व्यूअर हम लोग व्यूअर्स भी अच्छे वाले हैं। हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, राइट। एज अ व्यूअर कितना इम्पैक्ट हमको ये रील्स और यूट्यूब की वीडियोस या शॉर्ट्स व्हाटएवर, कितना इम्पैक्ट हमको किया है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर मैं सबसे पूछूं कि क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है? देखो एज अ व्यूअर ना, मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं कि उसको बंदा कैसे ले रहा है। देखो वन कुड बी कि ही गेट्स मोटिवेटेड, ही गेट्स हैप्पी, ही एस्पायर्स टू गो समवेयर और ईट और वट एवर इट इज़, जिस टाइप का कंटेंट है, मे बी ब्यूटी है, वट एवर। दी अदर थिंग इज इट कैन ऑल्सो डीमोटिवेट दी अदर पर्सन कि यार ये इतना अय्याशी कर रहे हैं, मस्ती घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंड मैं क्यों नहीं कर पा रहा। सो इट कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ लाइक डीमोटिवेशन फॉर दैट मैटर। तो इट्स टोटली अप टू वन पर्सन कि उसको कैसे लेना है कंटेंट। सेकंड थिंग, ऑन सोशल मीडिया देयर इज लॉट ऑफ न्यूज़ विच इज़ फेक एंड मिस इन्फॉर्मेशन बहुत चलती है। तो उसको भी लाइक ऑल्दो प्लेटफॉर्म्स ट्राई टू क्लियर दैम, बट अगेन देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट आउट देयर जिसको लोग बिलीव करते हैं, बिकॉज rather than authentic original news, people tend to trust social media for their content because that's like the most कहते हैं ना WhatsApp consumed यूनिवर्सिटी, WhatsApp university। हाँ, यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही लाइक इट्स नॉट रियली गुड फॉर एन एवरेज यूज़र जो कि बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए जाता है अपना सोशल मीडिया पे। बिकॉज rather than going to अच्छे न्यूज़ चैनल्स लाइक अल जजीरा हो गया, CNN हो गया, they prefer consuming their news also Right. through these platforms now. बट अपार्ट फ्रॉम कंज्यूमिंग, मुझे लगता है जैसे मुझे बीच में एडिक्शन बहुत ज्यादा हो गई थी इंस्टा की रील्स। प्रेरित और मेरा इसी बात पे बहुत ज्यादा वो कॉन्फ्लिक्ट रहता था। मैं रात के 4-4 बजे तक बस स्क्रीन वही देख दैट्स रही वन थिंग। मुझे ये लगता है कि जो खासकर ये टिकटॉक जनरेशन के बाद ना, एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस आया है, पहले होता था लॉन्ग कंटेंट, हाँ ठीक है, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी लॉन्ग कंटेंट की ज़्यादा चलता था। फिर उसके बाद टिकटॉक आया, डांस कल्चर आया, ये 30 सेकंड वीडियो वाला कल्चर आया, शॉर्ट वीडियोस, यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम रील। इनसे क्या हुआ है कि ना, एक सबसे बड़ा जो शिफ्ट आया वो ये कि इट्स मोर एडिक्टिव इन अ वे एंड इट्स गिव्स यू क्विक डोपामिन रिलीज, राइट। देन यू आर एडिक्टिव टू इट, कि बस रील चेंज करते रहो। बट दैट हुकिंग साइड इज, इफेक्ट भी बहुत हुए। वही साइड इफेक्ट यही है ना कि आप लगे हुए बिना बात के, आपको कुछ भी नहीं करना, और वो जंक चल रहा है।
जंग चल रहा है एक plus बंदा- I noticed it within myself, मेरी attention spans कम रिड्यूस हो जाता है, कम होता है। रिड्यूस हो पता है, गया। अब Because- देखा नहीं जाता अब जैसे YouTube वगैरह वाला I कंटेंट could है not ना 10 बिकॉज minutes I सबका cannot- रिटेंशन स्पैन कम होते जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तुम एक चीज पे ज्यादा फोकस नहीं कर नहीं पाते कर पा रहे। बिकॉज यू आर मच मोर एक्सपोज्ड एज वेल एज यू प्रेफर टू सी शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट्स कंटेंट। लाइक कि Yeah. मुझे कोई 3 मिनट में कोई चीज बताएगा इससे अच्छा मैं 30 सेकंड में जानूं, आई विल प्रेफर दैट नहीं, बिकॉज वो जब आदत हो गई है। पहले क्या होता था, देखो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, पहले होता था लॉन्ग कंटेंट जो था, उसमें क्या था, आप जाते थे, आप सर्च करते थे कि मुझे ये स्पेसिफिक चीज देखनी है। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू मेक अ केक, आप गए, आपने केक देखा, केक कैसे बनाना है, और आपने वैल्यू ले ली। या फिर आपने बोला कि अच्छा मुझे कपिल शर्मा की कॉमेडी दिखा दे, फॉर एग्जाम्पल, है ना, यू आर स्पेसिफिक। अभी बिकॉज ऑफ द रील्स दे डिसाइड व्हाट टू शो यू। right अब दे आर शोइंग यू एनीथिंग। कारपेंट्री चल रही है, एकदम चेंज हो गया, कुछ एक बंदा कुछ और कर रहा है, भाग रहा है, और वो कुछ भी चल रहा है, But लेकिन यार देखो, problem content है कोई कि real कुछ value भी नहीं है। content बन रहा है, एक तो हर कोई कंटेंट क्रिएटर हो गया है। वही कह रहे हैं ना, short- कोई short- कोई लॉजिकल हाँ। कंटेंट नहीं चल रहा। Exactly. ठीक है, कुछ भी चलने के लिए चल रहा है। बट टू आंसर वन ऑफ योर क्वेश्चन, जो लॉन्ग फॉर्म की चीज है, मान लो एक 70 पेज का पीडीएफ है, वुड यू रादर प्रेफर रीडिंग दो 70 पेजेस या फिर 1 मिनट के वीडियो में आपको पूरी समरी मिल गई उस चीज की? पेजेस डिफरेंट। लॉन्ग कंटेंट का मतलब है नहीं, मैं जनरली वो चीज के बारे में बता रहा हूँ। तो वीडियो फॉर एग्जांपल तो कह रहा है कि 3 मिनट की वीडियो वर्सेस 30 सेकंड की 30 मिनट की वीडियो वर्सेस 3 मिनट की वीडियो या 2 But देखो मिनट की वही वीडियो। वही है, 30 मिनट की जो वीडियो है, इट ऑल डिपेंड्स कि एक्चुअल में उसमें कंटेंट क्या है। अगर वो वैल्यूएबल है तो 30 मिनट भी प्रॉपर है, ठीक है, देखूंगा मैं। लेकिन अगर वही कंटेंट 30 मिनट का इनफ डिटेल्ड में 6 मिनट में बन सकता है, कई लोग नहीं बनाते हैं 6 मिनट में भी, बट 30 सेकंड में तुम ऐसा क्या कवर करोगे? 30 सेकंड नहीं, मैं बोल रहा हूँ 1 से 2 मिनट भी, अगर वो 30 मिनट का 1 से 2 मिनट में भी कर दे, हाँ हाँ, so that is much more meaningful, right? At yes the yes, end of I'm the not day. saying that, हाँ. I'm not denying it, Yeah. but problem is rather than you are searching for the content or is it served to you? Serve to you and then the other type of content. ये तो चलो हो गया भाई, meaningful content, तू तो right? रसगुल्ला खाने गया, हाँ. मैं तो नहीं तो बर्फी खा। मैं वही तो कह रहा हूँ, कुछ कंटेंट है जो मीनिंगफुल है वहां पे, ठीक है, कुछ कंटेंट है जो इलॉजिकल है, मतलब जो नाच गाना हो गया, ये वो हो गया, विच डजंट सर्व योर पर्पस, बट आपकी फीड पे वो आ रहा है क्योंकि वो वायरल हो रहा है। हाँ, आई थिंक बट ऑन द अदर हैंड जैसे जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है ना, फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट, जैसे मैं बहुत सारे पॉडकास्ट सुनती हूँ और बहुत मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल वाले, तो वो इवन दो एक एक घंटे के वो होते हैं, बट आई वॉच देम, आई लिसन टू देम, क्योंकि मुझे उससे वो वैल्यू मिल रही होती है। सो मुझे लगता है जैसे अभी हम लोग ये पॉडकास्ट करें, हम ये इसके बारे में एक 30 सेकंड में रील बना सकते थे, सोशल मीडिया गुड बैड राइट, बट जब हम इतनी डिस्कशन करते हैं ना, तो हम काफी डीप तक जाके और वो सिनेरियोज तक पहुंचते हैं जो शायद हम 30 सेकंड में नहीं पहुंच सकते थे। जो इतना अभी बाहर से लगता है, मुझे लगता है कि बच्चों को जितना सोशल मीडिया से दूर रखो अच्छा है, क्योंकि खुद हम लोग इतने इन्वॉल्व हैं, वी नो इट्स नॉट गुड, चाहे वो व्यूअर की तरह हो, क्रिएटर की तरह हो, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। सो आई फील बच्चे जब तक खुद की समझ नहीं है तब तक तो नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं यार छोटे छोटे बच्चे जैसे खाना खाते हुए उनको चाहिए, बिकॉज वो स्टार्टिंग में पेरेंट्स खुद की शांति के लिए दिखा देते हैं कि यू नो शांत तो रहेगा, एटलीस्ट देख ले, बट फिर वो बच्चे कैसे अडिक्ट हो जाते हैं, अगर नहीं दे रहे वो रोएंगे, है ना। तो सोचो हम लोग इस एज पे जाके अडिक्ट हुए थे, वो तो तब से एडिक्टेड है। तो आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट इफ पॉसिबल आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वो तो दूर चल रखूं। एक पर्सपेक्टिव हो गया, कार्टून दिखाना या वो, दैट इज सेपरेट, बट सोशल मीडिया स्पेशली खुद का प्रोफाइल एंड खुद का प्रोफाइल अपने featuring. वीडियोस में बनाने, But ब्यूटी as a ब्यूटी करने। parent, इमेजिन ना वो अपने आप को सोशल मीडिया पे स्टार है, उसके हैं बहुत अच्छे फॉलोअर्स, मम्मी पापा उसकी वीडियो बनाते थे और उसके दिमाग में तो है मैं तो स्टार हूँ, And वो that रियल वर्ल्ड leads में to- जाएगा right. एंड थिंग्स आर डिफरेंट different or that leads to many other Yeah. mental issues जो आजकल बहुत ज्यादा mental health issues and all that सब कुछ हो रहा है. It may lead to, it may not lead to it, but that is also one of the cause. So मुझे जो जहाँ तक लगता है especially for हमारे बच्चों के लिए we try कि जितना थोड़ा दूर रह सकें उससे, let them have their childhood. यही टाइम है जब वो खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, बच्चों वाली हरकतें कर सकते हैं. They don't need to be like picture perfect or be on social media and be some like जो दुनिया बोल रही है उसके हिसाब से वो अपने आप को प्रेजेंट करे. वी डोंट वांट दैट राइट नाउ. वो कर सकते हैं वो बाद में, पूरी जिंदगी पड़ी है उसको करने के लिए, राइट. बट राइट नाउ आई थिंक बहुत छोटे बच्चों के लिए
until they have their own mind Own to mind. decide. I think they should एंड be- प्रीवियसली हर एक ऐसे अपना- इंस्टेंस भी हुए हैं जहाँ पर लाइक एट अ वेरी आई वुड से यंग एज देयर हैव बीन सुसाइड्स yeah. बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू टेक रिजेक्शन एंड ये सारी चीज़ें पूरा माइंड को ट्रिगर करती है कि इतने जैसे आप बोल रहे हो कि अब 18-20 साल 17 साल पे इफ़ यू सी फेलियर, ठीक है, तो उस टाइम पे बंदे को नहीं समझ आता क्या कर रहे हैं, एंड स्पेशली ऐसे ऐसे जब वो बाहर रह रहे हैं, दे आर नॉट लिविंग विद देयर पेरेंट्स, तो इट्स ऑल द मोर डिफिकल्ट, राइट, कि वो प्रेशर को कैसे झेलें. फ्रेंड्स वेंड्स है नहीं, जो भी थे वो पॉपुलर थे एक सोशल मीडिया पे या वट एवर, एंड देन उसके अलावा तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई कुछ नहीं था कंपेनियन, सो इट्स लाइक यू हैव टू, दे टेक ड्रग्स, दे आर ऑन अल्कोहल एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू. I agree. This ये है is कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, और हर एक का अपना डिसीजन है कि उसको क्या करना है, क्या अलाउ करना है, नहीं करना. तो बट अगेन तुम क्या करते हो भाई, अब तुम्हारे सामने कुआं है, अब तुम्हारा डिसीजन है कि उसमें कूदना है कि नहीं कूदना. कोई धक्का तो दे नहीं रहा, वही है ना? पॉजिटिव्स तो भी देखो लेकिन कितने हैं. ये नहीं है ना कि अगर 10 लोग तुम्हें दिख गए कूदते हुए तो तुम कहो ओए ओए ओए, ये तो मेरे को भी कूदना था इसके अंदर. तो इतनी अगर समझ है तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ कि अगर तुम्हें पता है कि अगर अब फिर भी तुम कूद रहे हो तो अब ये तो तुम्हारा अपना अब डिसीजन ये है. कूदने वाले से मेरे को एक एग्जांपल से मेरे को एक चीज़ और याद आ रही है कि जैसे अभी ये एज चली हुई है कि कंटेंट क्रिएशन हैज़ रियली पिक्ड अप टू अ लेवल वेयर इन एवरीवन थिंक्स हम कंटेंट क्रिएटर हैं. भाई हम ही कंटेंट क्रिएटर हैं, हर जो बंदा आ रहा है हम कंटेंट क्रिएटर हैं, सो दे जस्ट वांट टू जंप द व्हिच बोट. इज नॉट अ बैड थिंग. दैट्स नॉट अ बैड थिंग, बट देन देखो हर एक को एवरी मौका देखो कितने मौका तो दे ही रहा ना. तुम ये भी तो सोचो ना, प्लेटफॉर्म तुम्हारे को सबसे बढ़िया खास बात क्या है इस प्लेटफॉर्म की, कि ऐसे इंसान को भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक स्टेज मिल रहा है जिसको पहले कुछ कोई पूछता भी नहीं था, और इनमें से ही लोगों में से ऐसे लोग भी निकल कर आए हैं जो रियली में अपना टैलेंट शो कर रहे हैं. अदरवाइज उनके टैलेंट को कोई ना पूछता, अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होते कोई पूछता, उनको कोई चांस जो देता. अच्छे वे में कर रहे हैं, जो एक्चुअली टैलेंटेड है, उनके लिए बहुत अच्छा है. मैं वही कह रहा बट हूँ. जो क्रिंज है ना, उसके लिए लेकिन बहुत लेकिन वो अब तुम वो ये भी भी देखना लेकिन पड़ता अब तुम ये सोचो ना कि जो टैलेंट है, हाँ, जैसे हर माँ के लिए अपना बच्चा सबसे खूबसूरत होता है, ऐसे ही हर बंदे को रियलाइजेशन नहीं होती कि उसका जो वो उसको जो लग रहा टैलेंट है वो एक्चुअल में टैलेंट है. तुमने कभी देखा है, अब जैसे उस पे लोग आते हैं सारेगामा पे ऑडिशन देने, तुम्हें क्या लगता है कि उनको अंदर से पता होता है कि मैं इतना बेस हो रहा हूँ लेकिन तब भी आ रहा हूँ मैं? अरे वो सब तो स्क्रिप्टेड होता है, उन्हीं के बंदे कॉमेडी के होते लिए डाले हैं, जाते मोस्टली हैं. होते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो सच में आए होते हैं ऐसे. तो उस चीज को तुम उसके परस्पेक्टिव से बट जो मुझे कि लग रहा है वो कि ट्राई कर रहा है. मुझे लग रहा है बहुत अटेंशन सीकिंग हो गया. आप सबने देखा हाँ, नहीं होगा, attention बट seeking तो हो एक गया है. बंदा है लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार करके एक सोशल मीडिया बहुत पे, उसके बहुत फॉलोअर्स हैं. हाँ 3 वो मिलियन. तो बिग बॉस में भी तो आया भी. बेसिकली ना उसके कुछ 30,000 या कुछ थे या 300 के थे, आई डोंट नो. बट आज की डेट, और वो बिग बॉस में एक दिन रहा, सेकंड डे उसको निकाल दिया क्योंकि वो इतना अनोइंग पर्सन था. सेकंड डे बिग बॉस से निकाल दिया, बट अभी उसके 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं वो एक दिन में. बट उसका कंटेंट वो पता है क्या करता है, ये पानी पड़ा है अपने ऊपर डाल लिया, हाँ 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 हाँ, ये वीडियो कल परसों पता क्या डाला था, मुंबई में बहुत रेन थी, उतना तरह पानी भर गया, तो वो अपनी बाइक छोड़ के उस पानी में ऐसे ऐसे कर रहा है, लोग आते जाते उससे देख रहे हैं और हाँ 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 हंस रहा है, और ये उसकी वीडियो और उसमें मिलियन व्यूज हैं. तो इसमें मुझे लगता है हर किसी को जो वो व्यूज मिल रहे हैं ना ऐसे पॉइंट में, हर एक का अपना पर्पस है. हमारा पर्पस है अपनी बातें अपने शेयर करना, अपने जो थॉट्स हैं उनको हम शेयर कर रहे हैं. कुछ नए लोगों से मिलेंगे, कुछ नए लोगों से जुड़ेंगे. एग्जैक्टली. वही ना, पॉजिटिव तो है ही ना चीजें. देखो हम सब सोशल मीडिया के थ्रू मिले है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि पॉजिटिव है ही ना चीजों के. हाँ तुम- पॉजिटिव है. और हर चीज का देखो, हाँ सिंपल सी बात है. टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. किचन के अंदर नाइफ होता है, उसी से ही सब्जी कटती है, और उसी से ही तुम किसी को मारना चाहो तो मर भी जाता है. बस तुम्हें उसका क्या करना है ये तुम्हारा डिसीजन. अब देखो सोशल मीडिया देखो लर्निंग के लिए काम आ knife. सकता है, ठीक है. It's a very sharp knife. इट्स अ वेरी हैंडी लर्निंग टूल, ठीक है. आज की डेट में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि तुम फ्री में लर्न कर सकते हो सब कुछ. सारी सब कुछ चीजें, available ठीक है, है. सारे तुम लिखो सही टूल्स. उस पे यार,
अरे बेसिक चीज यार, घर पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको कैसे ठीक करना है, उसके करना है, तुम खुद ही मैकेनिक बन यार जाओगे। ऐसी यार चीजें तुम भी ये जैसे देखो कि- कितनी मतलब फॉर एग्जांपल हाउ टू बी अ मिलियनेयर, है ना? हम्म। तुम लिटरली लोगों को जो मिलियनेयर्स है ना उनका कंटेंट Mindset देखो, है इतना उनका, हाँ सक्सेस स्टोरीज देखने को मिलती हैं, तो छोटी से बड़ी चीज, अरे यार दैट इज तुम अ वेरी गुड पार्ट अबाउट कनाडा में सोशल हो, मीडिया। तुम्हें मम्मी की शाही पनीर की याद आ रही है, देख लो जाके ऑनलाइन कैसे बनाते हैं। So it's a एक्चुअली huge- में लिटरली वैसे- बहुत से लोग हाँ। जो स्टूडेंट आते हैं वो यही करते हैं, कह रहे हैं यार वीडियो देखें कैसे बनाना है यार, अरे बड़ा ये मैंने कर- खुद सीखा है, YouTube मैंने से भी सीखा है। YouTube से तो खाना There बनाना is सीखा like है। और भी नई- चीजें हैं, हाँ बहुत चीजें हैं। बताऊं क्या क्या? तो क्या कनाडा का पीआर कैसे कनाडा लगता का है? पीआर कैसे लेते हैं, जल्दी से ओए। 5 स्टेप में। और मम्मी 3 पापा स्टेप का वाली भी वीडियो है। अच्छा 3 स्टेप वाली भी है। आजकल 30 सेकंड में भी बनती है। सो नहीं, देखो हर चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं, सेम विद द सोशल मीडिया। अच्छी चीजें बहुत हैं अगर आप वो लेना चाहो, और बुरी चीजें भी उतनी ही ज्यादा हैं अगर आप वो लेना चाहो। agree. व्हाट यू वांट। न्यूज कंटेंट भी है, और एजुकेशन at the कंटेंट end भी of है, the day जो एल्गोरिदम है ना, entertainment तुम्हें है। वो वही दिखाता है जो तुम देखते हो। देखते हो। Right. तो अपना एल्गोरिदम ऐसा करो कि तुम्हें अच्छी चीजें दिखे, पुनीत सुपरस्टार ना दिखे। इसका मतलब तू यही देखते रहते सारा दिन। अपने आप को आई थिंक हम सबको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतने सालों में ना काफी हद तक बहुत पागल हो चुके हैं इन द वे वी आर कंज्यूमिंग कंटेंट। तो अपने आप को थोड़ा सा डिसएसोसिएट करें इससे, क्योंकि आई थिंक मजे सिर्फ जुकरबर्ग के हैं, हम सब फंस चुके हैं इसके अंदर। सो इट्स काइंड ऑफ अ सर्कल बन चुका है क्रिएटर्स के लिए भी और Circle। व्यूअर्स के लिए भी। कहते हैं ना वो सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेवार है। Yeah. तो सेम तरीके से आप खुद जिम्मेवार हो अपनी चीज़ों के, आप क्या देखते हो क्या नहीं देखते, सब कुछ है, अच्छा भी है बुरा भी है। हाँ ये ज़रूर है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, थोड़ा सा फैमिली के लिए भी, और अपना खुद भी कोशिश करो कि कैसे आप इस चीज़ को बेटरमेंट के लिए यूज़ करो, rather than कि yeah. टाइम वेस्ट के लिए सिर्फ। आई विश मैं जो एक चीज सोशल मीडिया में चेंज करना चाहती हूँ, मेरी ना आंख खुलती है और मैं शुरू हो जाती हूँ। मैं ये चीज जरूर चेंज करना चाहती हूँ। आई वांट टू स्टॉप डूइंग इट, आई डोंट वांट टू लुक एट माय फोन व्हेन इसका आई इसका चीज़ जो इसका मैंने- तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि 1-2 हफ्ते के लिए ऐप से डिलीट कर दो। नहीं लिटरली आई हैव ट्राइड इट, detox। क्योंकि जब यूट्यूब इंस्टाग्राम होगा ही नहीं ना, आप वेब पे जाके लॉगिन नहीं करोगे। इट्स हम सबसे ज्यादा चीजें वहीं यूज करते हैं जो कन्वीनियंट होती हैं। वो जितनी ज्यादा कन्वीनियंट है उतना इजी होगा। जैसे एक स्टडी पढ़ रहा था मैं, उसमें लिखा हुआ था कि जैसे अगर अलार्म क्लॉक है, वो स्नूज पे तभी जाती है जब वो बिल्कुल नियर बाय हो। एक काम करो, अलार्म क्लॉक को ना दूसरे कॉर्नर में रख दो बेड के, लगाओ स्नूज। अब उठ के जब बेड से उसको बंद करने के लिए आप उठ ही गए, बेड पे लेटे लेटे स्नूज बड़ा आसान होता है करना। नहीं, ये एक चीज तो मैंने अपनी आदत ठीक की है कि मैं इंस्टा की रील से अपने आप को थोड़ा डिटैच किया है। गुड। जब भी मुझे वो तलब हो रही होती है ना, वो कहते हैं पैसों की addiction कि मैं स्क्रीन को ऐसे अरे मैं देख रहा था तो मैं म्यूजिक सुनने लग लोग जाती हूँ लोग आजकल। लोग अपने बच्चों की रील डाल रहे हैं। मैं देख रहा था वो बच्चा सो रहा है और बस नींद में स्क्रॉल कर रहा है, नींद में स्क्रॉल कर रहा था। मतलब ऐसी एडिक्शन हो गई है। दैट इज नॉट गुड। गाइस आप बस सब्सक्राइब बटन दबा के बंद कर दो, ओके? सब्सक्राइब बटन दबा के नहीं, कमेंट तो दो यार। And comments, lots बस of इसी comment तरह तो- फंस गए हम, ये कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हम खुद भी इसी उसमें आए, हैं। हम जितना भी बोले देखो हम सब कोई इसमें कोई फंस फोर्स चुके नहीं हैं। है, नहीं करना मत करो। नहीं, प्लीज ठीक है। डू इट। आई रियली लव नहीं। रीडिंग योर कमेंट्स। कर देना यार। आज 2 पिंकी बैठे हुए हैं और 2 ब्लू ही बैठे हुए हैं, तो जरूर कर देना। एंड मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। आज आप ज्यादा मॉडेस्ट मत बनो, चाहते तो आप भी यही हो।